वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको बताते हैं आज आपके समक्ष वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आया हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो OWS हैं उनसे मैंने निकाल के लाया है आपके समक्ष, जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दैट विच इज़ आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो या आउट ऑफ यूज हो, इसे हम एब्सोलेट बोलते हैं। और एब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। अप्रचलित होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो आउट ऑफ यूज हो। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, यानी वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो उसे मिसोगिनिस्ट कहते हैं। और मिसोगिनिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए लड़ाई करता है उसे मर्सनरी कहते हैं। मर्सनरी समझ रहे हैं ना, भाड़े का, किराए का, ठीक है। आप, मैं पैसा दे रहा हूँ, आप जाइए लड़ाई करिए, तो उस तरह का मर्सनरी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके। और साथ ही कह रहे हैं कि डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, उसे इनविंसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल मतलब अजेय, अजेय, जिसे हराया या जीता जा ना सके। वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, जो महिलाओं से फ्लर्ट करता हो उसे फिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फिलेंडर कहते हैं। आगे कह रहा है कि द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ अ सेक्रेड थिंग्स, कह रहा है कि सेक्रेड मतलब होता है पवित्र चीज़ों को, क्या? पवित्र चीज़ों को वायलेशन करना सेक्रिलीज कहलाता है, जिसे हम अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुपत्नी कह सकते हैं। पॉलीगेमी से बोलते हैं, बहुपत्नी विवाह जिसे बोलते हैं। एक ऐसी प्रथा जिसमें कई पत्नियों को रखा जा सके, पॉलीगेमी कहलाता है। अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स, कह रहा है कि एक शब्दों से भरा पड़ा एक ऐसा राइटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, उसे क्या हो, बहुत ही, ठीक है, उसे बरबोस कहते हैं। बरबोस का मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा बात करने वाले को भी हम बरबोस बोलते हैं, जिसे वाचाल कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, कुंवारापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अनमैरिड वाली स्थिति को सेलिबेसी कहते हैं, कुंवारापन। नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन, ये ऑफ है, कह रहा है कि औरतों का जो सपोर्टर होता है ना उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। जो सिर्फ महिलाओं के बीच रहता हो, महिलाओं के आसपास भटकता हो, ठीक है, उसकी बात करता हो, वो फेमिनिस्ट कहलाता है। और महिलाओं की प्रवृत्ति रखने वाला इफेमिनेट कहलाता है। महिलाओं के चाल ढाल हाव भाव से उसे फेमिनेट कहते हैं, ठीक है। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, कह रहा है कि जो महिलाओं के जो रोग होते हैं ना, जो महिलाओं के रोग होते हैं उसके जो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, जिसे हम प्रसूति शास्त्र कह सकते हैं, प्रसूति शास्त्र कह सकते हैं, उस व्यक्ति को प्रसूति शास्त्री कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच अ पर्सन और बिजनेस आर अनेबल टू पे दीज डिप्स, तो कह रहा है कि एक तो आपको बता दें, वह व्यक्ति जो अपने डेप्ट्स को, अपने ऋण को चुकता नहीं कर पाए, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन उस कंडीशन को, उस स्थिति को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, यानी ऋण चुकता न कर पाना इंसॉल्वेंसी कहलाता है। वन हु डज गुड टू वंस फेलो, तो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तियों का, ठीक है, क्या करें, उनके बारे में अच्छा सोचे, इसको फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट क्या बोलेंगे? फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट लोक हितैषी कह सकते हैं, या उपकार करने वाले को बोलेंगे, ठीक है। ये नेम एज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम, तो कह रहा है कि आपको पता है सीरोनिम बोलते हैं, ठीक है। जो सीरोनिम होता है, जो राइटर है वो अपना जो नाम दूसरा नाम रख लेते हैं, सीरोनिम कहलाता है। आपको पता है, ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, जो सर पर जिसके बाल ना हो वो बाल्ड कहलाता है, ठीक है, बाल्ड मतलब गंजा। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जिसे आसानी से खुश न किया जा सके, हंसाया न जा सके, वह फास्टिडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? फास्टिडियस कहलाता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, कह रहे हैं कि नींद में चलना सोमनाबुलिज्म कहलाता है, और जो चलता है उसे सोमनाबुलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिस्ट कहते हैं, और उस चीज़ को सोमनाबुलिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनररी बोलते हैं, अवैतनिक इसे कह सकते हैं, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, और काम करना पड़ेगा, ऑनररी बोलते हैं, अवैतनिक कह सकते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग इफेक्ट आर कैंसिल्ड, यानी जिसे हम कैंसिल ना किया जा सके, यानी जिसे ख़त्म ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, उसे इंडेलिबल कहते हैं, और इंडेलिबल मतलब होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट कह सकते हैं, ठीक है। ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रीड, एक ऐसा हैंड राइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके, उसे एलिजिबल बोलते हैं, और एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, अपठनीय। अ थिंग विच नॉट फ्रेश, जो चीज़ फ्रेश ना हो उसे स्टेल कहते हैं, और स्टेल का मतलब होता है बासी, ठीक है, बासी बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड और रीच्ड, जिसके पास हम पहुंच ना पाएँ, ठीक है, उसे इनएक्सेसिबल बोलते हैं, ठीक है, इनएक्सेसिबल यानी पहुंच से बाहर। द मर्डर ऑफ अ किंग रेजिसाइड कहलाता है, मैंने साइड पर एक वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, मर्डर ऑफ किंग रेजिसाइड। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, जो आसानी से दूसरों में मिक्स ना हो पाए, अनसोसिएबल कहलाता है, असामाजिक कह सकते हैं, असामाजिक, असामाजिक। डन, आगे बढ़िए। वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं, और वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गया हो वह विडोवर होता है, ठीक है, विडोवर। डन। अ पर्सन हु इज एबव 100 ईयर्स, तो उसे हम शताब्दी बोलते हैं, जिसे हम सेंटेरियन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटेरियन कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास, ठीक है, जो रिच क्लास से बिलोंग करता है सरकार, वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी, और प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धन तंत्र या धनवान तंत्र कह सकते हैं, धनिक तंत्र कह सकते हैं, शुद्ध शब्द होगा धनिक तंत्र से चलने वाला राज्य, सरकार। अ सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो दोपहर बाद यानी तीसरे पहर में चलने वाले सिनेमा को मैटनी कहते हैं, भाई साहब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरे पहर का शो कह सकते हैं। अ सिटीजन फॉर द वर्ल्ड, कॉस्मोपोलाइट कहते हैं, जिसे हम विश्व प्रेमी कह सकते हैं, अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व प्रेमी। ए कंटाजियस डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ ह्यूज आर, तो कह रहा है कि एक ऐसा बीमारी यानी संक्रामक बीमारी जो पूरे एरिया में एरिया में ह्यूज एरिया, तो एपिडेमिक होता है, पैंडेमिक भी होता है, एपिडेमिक भी होता है। डन। अ डिसीजन टेकन बाय द कॉन्सेंट ऑफ ऑल, यूनानिमस बोलते हैं, सर्वसम्मत जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा फैसला जो सभी लोग मुहर मार दें कि हाँ ठीक है, उसे सर्वसम्मत कहते हैं, सर्वसम्मत। डन, आगे बढ़े। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, तो एक्सटेम्पोर कहलाता है, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं, बिना तैयारी का दिया हुआ स्पीच एक्सटेम्पोर कहलाता है। पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव मांस खाता हो, ह्यूमन फ्लेश होगा, जो मानव मांस खाता हो, कैनिबल कहलाता है, नरभक्षी जिसे हम कहते हैं। द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, साइकियाट्रिक कहलाता है फ्रेंड्स, साइकियाट्रिस्ट कहलाता है, मनोचिकित्सक जिसे कह सकते हैं, मनोचिकित्सक, चिकित्सक। डन, आगे बढ़े। द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ्स आर हस्बैंड हो चुका है, एक से अधिक पत्नी रखना, एक से अधिक पति रखना, पॉलीगेमी कहलाता है। वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल और वार, यानी जो चाहता है युद्ध करना, हमेशा बिजी रहना चाहता है युद्ध में, उसे बेलिग्रेंट कहते हैं, और बेलिग्रेंट का मतलब होता है युद्धरत। क्या होता है? युद्धरत, हमेशा युद्धरत रहना चाहता है। वन हु इज इनरेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, जो ईश्वर से बिल्कुल कोई मतलब ना हो, वो है ब्लास्फेमस, और ब्लास्फेमस मतलब होता है तिरस्कारी, हमेशा तिरस्कार करने वाला, तिरस्कारी कहलाता है। अ लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, फाइल पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों का जो किताबी जिसे कीड़ा कह सकते हैं, बिब्लियोफाइल कहलाता है। ए प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड
कॉन्वसलेंस, यानी जहाँ पर रोगियों का देखभाल होता है, रोगियों का क्या होता है, उपचार होता है, उसे सैनाटोरियम कहते हैं। ठीक है, सैनाटोरियम, स्पेशली मेंटल इलनेस जो एसिलम टाइप का। गवर्नमेंट बाय न्यू और एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल, ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी का मतलब होता है नवतंत्र, यानी नवतंत्र से चलने वाला सरकार। ठीक है, और जो अनुभवी लोगों से चलने वाला जो सरकार है उसे हम न्यूक्रेसी कह सकते हैं। और गवर्नमेंट रन्स बाय द क्राउड मास, तो मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र बोल सकते हैं इसे, यानी एक ऐसी सरकार जो क्राउड्स और मास से चले उसे हम भीड़ तंत्र कहेंगे। डन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अ पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जो शराब न पीता हो उसे टीटोटॉलर कहते हैं। वेल नन है, ये सबको पता है, टीटोटॉलर। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्ट ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर, स्टोइक कहलाता है, यानी जिसे न दुख दर्द न पता हो, यानी बिल्कुल उदासीन कह सकते हैं, उसे स्टोइक कहते हैं फ्रेंड्स। न खुशियों का पता चले न दुखों का पता चले, वह ऐसे लोग स्टोइक कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। अ प्लेस वेयर वेपन्स और एम्यूनिशंस आर स्टोर आर केप्ट, यानी जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उस स्थान को आर्सेनल बोलते हैं, जिसे हम शस्त्रागार कह सकते हैं, शस्त्रागार कह सकते हैं इन हिंदी। द वायलेशन और प्रोफेशन सेक्रेट, ये हो चुका है, स्क्रिलेज कहलाता है। स्क्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स दैट इज कॉल्ड ऑडियंस, ठीक है, श्रोतागण। अ बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ द एथर, एथर के मरने के बाद जो पुस्तक पब्लिश होता है उसे पोस्टमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टमस कहते हैं। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर, तो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, जिसे हम अफसरशाही कहते हैं, नौकरशाही कह सकते हैं। ठीक है। वन हु मर्डर्स ऑफ हिज ओन फादर, जो अपने पिता का खुद हत्या करे, पैट्रीसाइड होता है। साइड मैंने पढ़ा दिया है, ये पैट्रीसाइड होता है, फ्रैट्रीसाइड। तो फ्रैट्रीसाइड भी आपको बता दें भाई का कत्ल होता है, इस तरह का साइड है। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, अब इसको देखिएगा, कह रहा है कि हैबिचुअली साइलेंट यानी आदतन चुप रहना, आदतन चुप रहना, या टॉकिंग लिटिल या कम बतियाना, उसे टेसिटम कहते हैं। और टेसिटम मन होता है अल्पभाषी, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार का, अल्पभाषी। डन। अ रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी एक धार्मिक भाषण, जो डिस्कोर्स माने स्पीच होता है, जिसे हम सरमन कहते हैं। सरमन माने उपदेश कह सकते हैं, या उपदेश। डन। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, यानी एक ऐसा स्थान जो रिफ्यूजी मतलब शरणार्थियों को क्या दे, व्यवस्था करे, वो एसिलम कहलाता है। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नया चीज़ आपको मिला है कि जर्नी जो होता है ना, जर्नी का जो यात्रा का जो योजना बनाना, एक डिटेल योजना बनाना, इटिनेररी कहलाता है। और इटिनेररी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, इटिनेररी। गवर्नमेंट बाय द पॉपुलस मॉब रूल, ओक्लाक्रेसी, यह भी भीड़तंत्र ही बोलेंगे, ओक्लाक्रेसी या मोबोक्रेसी सेम चीज़ है, मोबोक्रेसी। ठीक है, मोबोक्रेसी है या ओक्लोक्रेसी है, दोनों मॉब ही चलाता है, पॉपुलस जनता के द्वारा चलाया गया सरकार, ओक्लोक्रेसी कहलाता है। वन हु लिव्स एमॉन्ग स्ट्रेंजर, तो कह रहे हैं जो अजनबियों के बीच में रहता हो एलियन कहलाता है, विदेशी कह सकते हैं। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल द इमिग्रेंट, देखिए इंपोर्ट से पता चल जाएगा और एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट अगर ये इमी होगा तो ये बाहर जाएगा, और ये जो आई वाला होगा वो अंदर आएगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पता चल जाएगा, तो इमिग्रेंट होगा जो बाहर से अंदर की ओर आएगा। A state of perfect balance, a state of perfect balance जो है इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसे हम संतुलन कहते हैं। वन हु हैज़ अ गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एंजॉय इट, जो भोजन का बड़ा शौकीन होता है उसे गोरमैंड कहते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहता है, युद्धरत रहता है, बेलिग्रेंट कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रहा आज का लगभग 2 रिपीटेड क्वेश्चन था, एक तो सक्रिलेज था और एक था बेलिग्रेंट, ये 2 रिपीटेड था। तो आज का जो 58 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर्स। बाय बाय, टेक केयर।